So, welcome 11th class students. We will continue with the IUPAC nomenclature of saturated hydrocarbon, that is alkanes, with branch. So, branch chain hydrocarbons, alkanes, they are named by observing following rules. तो क्या रूल है? बहुत सिंपल सा रूल है. पहला रूल हमने दो रूल पढ़ लिए थे. तो रूल नंबर 1 क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन दैट विल बी द पेरेंट अल्केन चेन. तो जो भी एग्जाम्पल है उसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करना है और वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन क्या बन जाएगा? आपका पेरेंट अल्केन चेन. फिर रूल नंबर 2 क्या है? नंबर द पेरेंट कार्बन चेन एटम्स so that carbon containing branch chain get the lowest possible number. तो आपको यहाँ क्या डिसाइड करना है? पहले तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है, वो अल्केन हो जाएगा. उसके बाद जो भी बचेगा पेरेंट चेन सिलेक्ट होने के बाद जो बचेगा वो ब्रांच चेन रहेगा. तो ब्रांच चेन कौन से कार्बन से अटैच है वो हमें लोकेट करने का है, जिसको हम कहते हैं लोकेंट्स, है ना. तो वो लोकेशन के लिए नंबर द पेरेंट कार्बन चेन एटम्स सो दैट कार्बन कंटेनिंग ब्रांच चेन गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर. चलिए यहाँ पर फिर से ये दो एग्जाम्पल है, इजी वाले एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं आज, फिर बाकी के रूल्स कंसिडर करते हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल. तो ये ब्रांच चेन अल्केन है. अब इसमें दो हो सकती है पॉसिबिलिटी, ये है एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस या फिर ये एक हो सकता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस. तो कंटिन्यूअस चेन तो है, यहाँ से भी एक कंटिन्यूअस चेन मिल सकती है आपको. तो लॉन्गेस्ट कौन सा है ये तो क्लियर दिख रहा है हमको कि ये वाला 1 2 3 4 5 6 कार्बन काउंट किए. 1 2 3 4 5. तो ये 5 ही आ रहा है. 1 2 3 4. So this will provide 4, this will provide 5 and this will provide 6. तो मीनिंग समझा आपको? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. So this is going to be the longest continuous carbon chain. आप क्या करेंगे? इसको इस तरह से बॉक्स में ले लिए आपने और ये जो रहेगा ये क्या होगी? उसकी ब्रांच चेन. करेक्ट है. तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जो आपको मिली वो 6 कार्बन है. तो उसका पेरेंट अल्केन कौन सा होगा? 6 वाला हेक्सेन. अब आपके पास दो टर्मिनल है, एक लेफ्ट हैंड टर्मिनल और एक राइट हैंड टर्मिनल. आपको नंबरिंग शुरू करना है. नंबर द पेरेंट कार्बन चेन एटम्स. ये कार्बन चेन के पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स उनको नंबर करो सो दैट this branch containing carbon, this carbon is having branch. तो ये कार्बन को लोएस्ट आना चाहिए. This is what the rule number 2 says. तो हमने नंबरिंग कौन से टर्मिनल से शुरू करेंगे? लेफ्ट हैंड से. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो थर्ड कार्बन पे ब्रांच आ रही है. कौन सा ग्रुप है ब्रांच पे? ये ग्रुप कौन सा है? मिथाइल CH3. सो मिथाइल इज द ब्रांच ऑन थर्ड कार्बन. अगर राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, तो वो हायर नंबर होता है एंड वी वांट लोएस्ट पॉसिबल, है ना. कौन सा चाहिए हमें? लोएस्ट पॉसिबल नंबर. तो दोनों टर्मिनल में से सिलेक्ट करो. जो टर्मिनल लोएस्ट नंबर देगा वो सही टर्मिनल नंबरिंग के लिए कंसिडर करेंगे. तो यहाँ से 1 2 3 थर्ड कार्बन पे कौन सा ग्रुप है? ब्रांच के रूप में मिथाइल, है ना. ब्रांच के फॉर्म में थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है. तो इसका नोमेनक्लेचर बना 3 मिथाइल हेक्सेन. करेक्ट है. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो. नेक्स्ट एग्जांपल, बी केयरफुल. अब फिर से हमको पेरेंट चेन 1 2 3 4 5
सही है, टर्मिनल है। और टर्मिनल कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? सैचुरेटेड अगर रहेगा तो CH3, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3, टर्मिनल। अब यहाँ भी CH3 दिख रहा है, तो एक टर्मिनल अपने को यहाँ भी दिखता है। तो फिर से टर्मिनल 1 2 3 4 5 कार्बन, ये ब्रांच बन जाएगा। लेकिन ये CH3 है, दिस कैन एक्ट एज ए टर्मिनल, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अगर आप इस तरह से अगर काउंट करते हैं तो ये 6 कार्बन दे रहा है आपको, और स्ट्रेट चेन जा रहे थे तो 5 कार्बन मिल रहा था। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन, अगेन हेक्सेन। और कौन से कार्बन पे ब्रांच है? फिर से देखो, एक टर्मिनल तो ये हो गया और एक टर्मिनल यहाँ हो गया। तो नंबरिंग करें 1 2 3 4 कार्बन, फोर्थ कार्बन is having the branch if we move from right to the left. But when we move from left to right, 1 2 3, तो फिर से इसको कौन सी पोजीशन आ रही है? थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे एनसर्कल किया, थर्ड पोजीशन पे कौन सा ब्रांच है? मिथाइल का, तो इसका भी नाम वैसा ही बन गया, 3 मिथाइल हेक्सेन। देखिए कैसे अलग तरीके से लिखा है, ये भी अलग तरीके से, लेकिन नोमेनक्लेचर एक ही आ रहा है, 3 मिथाइल हेक्सेन। सो दिस इज व्हाट द रूल नंबर 1 and 2 when we apply them together, 3 methyl hexane. Now rule number 3 देखते हैं। If similar type of alkyl group present as branch chain, जिसको हम कहते हैं साइड चेन, ब्रांच चेन और साइड चेन, देन प्रीफिक्स, हमने प्रीफिक्स समझाया था आपको, जो पहले फिक्स होता है, देन प्रीफिक्स डाई, अगर 2 सिमिलर रहेंगे तो ट्राई, 3 सिमिलर टेट्रा, यानी 4 सिमिलर, 4 सिमिलर इज यूज्ड। प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा कैन बी यूज्ड इफ सिमिलर टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एज ब्रांच चेन। करेक्ट है? तो देखते हैं अभी हम उसको अप्लाई करते हैं ये रूल को। रूल नंबर 3, सिमिलर टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप present as branch chain, CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3, more than one similar type। अब रूल नंबर 1 फिर से अप्लाई करो, रूल नंबर 2 अप्लाई करो, और उसके बाद रूल नंबर 3 अप्लाई करना। Rule number 1 says select the longest continuous carbon chain, तो 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 और 6, या फिर 1 2 3 4 5 और 6। तो ये सब 6 में आ रहा है, तो हम ये चेन सिलेक्ट करें। ये चेन 6 की है, ऐसा भी 6 आ रहा था, तो हमने इसी को क्यों सिलेक्ट किया? ये भी एक रूल है, जो पेरेंट चेन हम सिलेक्ट करते हैं ना, वो पेरेंट चेन मैक्सिमम उसमें तो रहना चाहिए, लॉन्गेस्ट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और वो पेरेंट चेन मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस हमको देना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस। 3 अलग अलग ब्रांच रहेगी तो ज्यादा अच्छा, 3 कार्बन की एक सिंगल ब्रांच वो नहीं चलेगा। अपने को अभी समझेंगे उसको भी, वो रूल को भी समझेंगे हम। तो पेरेंट चेन 6 कार्बन की एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए।
तो ये 3 ब्रांचेस आ गई यहाँ पर, करेक्ट है। नाउ वी हैव 2 टर्मिनल, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड टर्मिनल। नंबरिंग करने का है, तो अब मैं दोनों तरफ से नंबरिंग लिखूंगा, कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है ये देखने का। लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करनी है। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स कार्बन। हेक्सेन तो पक्का हो गया, हेक्सेन रहने वाला है। अब देखो कौन से कार्बन पे ब्रांच आ रही है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो एक ब्रांच है C2 पे, एक ब्रांच है C3 पे और एक ब्रांच है C5 पे। एंड देयर आर 3 ब्रांचेस, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, ट्राइमिथाइल, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो। अब दूसरा देखते हैं, इफ वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन ऑर्डर टू नंबर पेरेंट चेन, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन। तो नो चेंज, हेक्सेन तो वैसा ही रहने वाला है और ट्राइमिथाइल भी वैसा ही होगा, बिकॉज 3 मिथाइल की ब्रांच हमको दिख रही है। नाउ ब्लू कलर से ये जो नंबरिंग किए हैं, इसमें कार्बन कौन सा आ रहा है, C2 पे ब्रांच है, देन C4 पे ब्रांच है और C5 पे ब्रांच है, ट्राइमिथाइल वाली ब्रांच। अब ये दोनों में से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है, करेक्ट और इनकरेक्ट, ये हमको चेक करने का है। तो क्या करेंगे कि ये जो नंबर है, जैसे मैं इसका नोमेनक्लेचर लिखूं तो 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये नोमेनक्लेचर बना। और ऊपर यहां नोमेनक्लेचर अगर मैं करता हूं तो नोमेनक्लेचर बनता है 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अब इसमें से करेक्ट और इनकरेक्ट कौन सा होगा, जिसका टोटल कम आएगा, सम ऑफ लोकेंट्स, सम ऑफ लोकेंट्स यानी ब्रांच की कार्बन वाले, सम ऑफ लोकेंट्स शुड बी लोअर। अब दोनों की टोटल करके देखो तो ये 5 and 4 9, 9 and 2 11 और यहां पर 5 and 3 8, 8 and 2 10। तो लोएस्ट सम किसकी होगी, लोएस्ट सम हो गई राइट टू लेफ्ट वाली। राइट टू लेफ्ट, दिस विल प्रोवाइड, आई एम सो सॉरी, left to right will provide the lowest sum, that is second carbon, third carbon and fifth carbon. They are having branch, hence the nomenclature will be 2, 3, 5 ट्राइमिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप है, 2, 3, 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। और यहाँ क्या नोमेनक्लेचर बना, 2, 4, 5 यानी 6 and 5 11 हो रहा है टोटल, यहाँ टोटल 10 आ रहा था, तो 2, 4, 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। ये भी ट्राइमिथाइल है, ये भी ट्राइमिथाइल हेक्सेन है, बट दिस विल प्रोवाइड द हायर टोटल, है ना। राइट टू लेफ्ट जो जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, ये नोमेनक्लेचर इनकरेक्ट हो गया और ये नोमेनक्लेचर करेक्ट हो गया। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट टर्मिनल विच विल प्रोवाइड द लोएस्ट सम ऑफ ऑल द लोकेंट्स। सम ऑफ लोकेंट्स शुड बी लोअर। नंबरिंग उस टर्मिनल की करेक्ट होगी, वैलिड होगी,
जो हमें लोकेंट का सम जो है वो लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करे। तो दिस इज द करेक्ट, जो रेड कलर से हमने दिखा है, लेफ्ट टू राइट करेक्ट नंबरिंग है, और राइट टू लेफ्ट ये 11 टोटल आ रही है, तो ये इनकरेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप लोग, तो कभी भी आप इसे आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। अब रूल नंबर 4 को देखते हैं। रूल नंबर 4 सिमिलर टाइप हो गए थे। इफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप यानी एक मिथाइल रहेगा, एक इथाइल रहेगा, हो सकता है एक प्रोपाइल हो, आइसोप्रोपाइल हो, आइसोब्यूटाइल हो। इफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप present as branch chain or side chain, branch chain or side chain, then they are written in alphabetical order. They are written in alphabetical order. अब उसका भी एक एग्जाम्पल बनाते हैं हम यहाँ पर। ये एक एग्जाम्पल देखो जिसमें रूल नंबर 4 अप्लाई करना है हमको। करेक्ट है? हाँ जी। तो रूल नंबर 1 सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, तो यही दिख रही है हमको 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। 2 टर्मिनल लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। ये हो गई इसकी एक ब्रांच, ये हो गई इसकी दूसरी ब्रांच। तो बेटा क्या आ गया पेरेंट चेन? 7 कार्बन का हेप्टेन, 7 कार्बन का हेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन आ गया। अब नंबरिंग करना है आपको, तो नंबरिंग कौन से टर्मिनल से करेंगे? जो टर्मिनल आपको इनका टोटल जो है वो लोएस्ट देगा। तो हमें दिख रहा है कि लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो टोटल लोअर आने वाला है। आएगा क्या लोअर टोटल? क्योंकि सेकेंड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूशन है और फोर्थ कार्बन पे है, तो यहाँ से टोटल करेंगे तो 4 and 2 6 हो जाएगा। और जब अगर राइट से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 and 6, तो 4 और 6 10 होता है, और यहाँ पर 2 और 4 जो है वो 6 टोटल आ रहा है ना। तो हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे। तो सेकेंड कार्बन पे कौन सी ब्रांच है? मिथाइल, सेकेंड कार्बन पे। फोर्थ कार्बन पे कौन सी ब्रांच है? 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप इथाइल है। तो अब हमें यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो अल्फाबेटिकल में ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। तो ई की क्या पोजीशन है? 4th पोजीशन पे इथाइल है। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। So if different alkyl group are present as branch chain, then they are arranged or they are written in alphabetical order. इथाइल मिथाइल 2 ब्रांच, तो आप पहले किसको मेंशन करेंगे? आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। तो ये 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन इज द नोमेनक्लेचर एज पर रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 1 2 3 4 ये आपने देख लिया। अब इसको हम और इजीली अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो और 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं हम। उसमें
रूल नंबर 1 2 3 4 अप्लाई करना है। CH3 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 CH2 CH2H5 CH2 CH2 CH3। अब देखिए इसमें 3 ब्रांच आ गई। अब there are 3 branches. Select the longest continuous carbon chain. So this is the longest continuous carbon chain and these are the branches. So how many carbon? 1 2 3 4 5 6 7, correct? तो 7 कार्बन। अगर इसको भी ब्रांच टर्मिनल समझे तो 1 2 3 4 5 6 ही होता है। तो टोटल 7 कार्बन आ गए आपके पास में। तो हेप्टेन इज द पेरेंट अल्केन। नाउ नंबरिंग टू बी डन फ्रॉम विच टर्मिनल। अब तो आप आसानी से बोल सकते हैं मुझे, क्योंकि ये कार्बन पे 2 ब्रांच है एंड दिस इज गोइंग टू बी कार्बन नंबर 2 and this is carbon number 4. So क्या दिख रहा है अब हमको? ये 4th पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल। और सेकंड पे कौन सा है? मिथाइल। मिथाइल 1 है या 2 है? 2 है। तो 2 मिथाइल ग्रुप रहेगा तो प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? डाई। कौन से कार्बन पे है? सेकंड कार्बन पे। तो पहले क्या आएगा? इथाइल। 4 इथाइल लिखा आपने। अब इसके बाद ये 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल आपने लिख दिया, डाई मिथाइल। अब ये डाई मिथाइल की पोजीशन क्या है? डाई मिथाइल की पोजीशन है 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे है। 2 मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे है तो उस नंबर को रिपीट करो, क्योंकि डाई मिथाइल सेकंड और थर्ड पे है क्या? नहीं। सेकंड और फोर्थ पे है क्या? नहीं। वो काय पे है? सिर्फ सेकंड पे ही है। इसीलिए सेकंड को जो नंबर है उसे हमें रिपीट करना पड़ेगा। अगर सपोज ये 3 मिथाइल ग्रुप रहते तो हम 222 ट्राइमिथाइल बोले होते। करेक्ट है? तो अभी हमने इसके नोमेनक्लेचर को डिसाइड किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि डिफरेंट है। तो 4 कार्बन पे इथाइल, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाइमिथाइल बोल दिया। अब सेकेंड नंबर को 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा लिखते हैं 2 डाइमिथाइल तो नंबर तो एक ही है, लेकिन 2 डाइमिथाइल कैसे गए? इसीलिए क्या करते हैं? उस नंबर को हम रिपीट कर लेते हैं। तो नंबर को रिपीट किया तो 4 इथाइल 2 डाइमिथाइल हेप्टेन। ये एग्जाम्पल आपको मिल गया जो करेक्ट नंबरिंग के साथ में। सही है? तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन डिफरेंट कार्बन, बट यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है वो सेम कार्बन से आ गया तो उस नंबर को हमने रिपीट कर लिया। अब एक और रूल देखते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे। तो CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3 3 2 5 3 2 5 और एक ये 6। करेक्ट है? तो अब इसमें क्या देखते हैं हम कि ब्रांच देखो और बी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो कौन सी पेरेंट चेन दिख रही है? ये लग रहा है हमको ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, पेरेंट चेन आ गया। और ये दोनों क्या बन गया? फिर आपकी ब्रांच हो गई, है ना? मैं इसी एग्जाम्पल को नीचे भी लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमें अलर्ट होना है। CH2 2 टाइम्स है, CH2 CH2 CH3। सही है? हाँ जी। तो ये ब्रांच होगी और ये ब्रांच होगी।
टर्मिनल कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप? अरे बहुत इजी है, अब ये इसके पास में है ना, तो ये सेकंड और थर्ड होगा। यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा? फोर्थ एंड फिफ्थ आएगा। तो 6 कार्बन पेरेंट अल्केन हेक्सेन। ब्रांच क्या है? सेकंड कार्बन पे मिथाइल है और थर्ड कार्बन पे इथाइल है। तो ये इथाइल की ब्रांच है और ये मिथाइल की ब्रांच है। सेकंड कार्बन पे है और ये थर्ड कार्बन पे है। तो नंबरिंग के लिए क्या करें? नाम तो लिख लेंगे अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ये मिला आपको नोमेनक्लेचर। अब वही एग्जाम्पल को मैंने फिर से लिखा। अब मैं पेरेंट चेन सिलेक्ट करता हूं थोड़े डिफरेंट तरीके से। कितने कार्बन है? 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर देखिए ये भी CH3 है, तो CH3 कैन बी अ टर्मिनल, दिस कैन बी अ टर्मिनल। तो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन दे रहा है, ये भी 6 कार्बन दे रहा है। तो हम इसी को क्यों सिलेक्ट करें? Why not? This can be considered as a parent chain. Yes, it can be considered as a parent chain because it also provide a parent alkane chain of 6 carbon hexane. सही है? Like the above, कार्बन चेन 6 है, यहाँ भी 6 है। अब ये पेरेंट चेन को बॉक्स में ले लिया तो ये क्या बन गया? ब्रांच। ये पूरा एक ही ब्रांच है, इसी कार्बन से कनेक्टेड है, यहां से थोड़ी ना है वो। तो ये तो पेरेंट चेन की बाउंड्री आ गई। और ये पेरेंट चेन की बाउंड्री आने के बाद अब जो बच गया वो ब्रांच, और ये ब्रांच कैसे कनेक्टेड है? इसके साथ में। अब ब्रांच कौन से ग्रुप की है? आइसोप्रोपाइल। ये हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। तो ये 3 कार्बन यानी प्रोपाइल और ये सेकेंड कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसका स्पेशल नाम दिया है आइसोप्रोपाइल। तो ये ब्रांच बनी आइसोप्रोपाइल। अब नंबरिंग कौन से टर्मिनल से देंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट। अब नंबरिंग 6 कार्बन की हेक्सेन आ गई और थर्ड कार्बन से आइसोप्रोपाइल ये अटैच है, तो इसका नोमेनक्लेचर हुआ 3 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन। अब इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट कौन सा होगा? क्योंकि दोनों एग्जाम्पल को अलग अलग नाम से आ गए, ऐसा तो होता ही नहीं है। IUPAC इज वेरी साइंटिफिक। एक एग्जाम्पल है उसके 2 नाम नहीं होगा, तो एक, अगर वो एक नोमेनक्लेचर है तो कौन सा करेक्ट है दोनों में से? फिर करेक्ट है ना, तो ये हमको फाइंड आउट करना। तो देखे बराबर हम बोल सकते हैं कि ये वाला करेक्ट नोमेनक्लेचर है और सेकंड जो नीचे लिखा है ये इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये क्या देता है आपको? 2 ब्रांच देता है, मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस, एंड दिस विल प्रोवाइड ओनली 1 ब्रांच। तो रूल नंबर 5 क्या बोलता है? द सिलेक्टेड पेरेंट चेन, द सिलेक्टेड पेरेंट चेन, पेरेंट अल्केन चेन must provide more branches, है ना। तो यहां पर ये 2 ब्रांच दे रहा है और ये सिर्फ एक ही ब्रांच दे रहा। ऑल्दो ये ब्रांच ज्यादा कार्बन की है, हैवी है, 3 कार्बन आइसोप्रोपाइल है, लेकिन हमें तो नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा चाहिए। एक मिथाइल की है और एक इथाइल की है, सो दिस इज द
correct way of finding the parent alkane chain, which will provide more number of branches, and this will provide only one branch, that is isopropyl. तो ये wrong हो गया और ये आपका करेक्ट हो गया। फिर से ये एग्जाम्पल बहुत यूनिक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। और बेटा क्या करना है बच्चे लोग अपने को, कि ये जो बॉक्स बनाते हैं ना और सर्कल करते हैं, ये अभी हैबिट आपको डालना है ना। मैं जब भी कभी पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, सो दैट कि ये गलतियां नहीं होनी चाहिए कि ब्रांच क्या सिलेक्ट किया और पेरेंट चेन क्या सिलेक्ट किया। बॉक्स बना दो, पेरेंट चेन जो भी बच गया वो ब्रांच में अपने आप चला जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने ये पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया, रिमेनिंग गोज टू ब्रांच, नो इशू, इजी हो गया। अब एक और रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में ये CH3, CH2, CH, CH2, CH2, 3, 5, 6, 7, 8, ये भी एक स्पेशल रूल अभी हम यूज करने वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखेंगे आप कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप है। तो ये एक ब्रांच हो गई मिथाइल की और एक ये ब्रांच हो गई इथाइल की। पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वाला पेरेंट अल्केन कौन सा आएगा? ऑक्टेन। अब नंबरिंग करना पड़ेगा आपको लेफ्ट टू राइट। तो कौन सा टर्मिनल सिलेक्ट करेंगे सो दैट करेक्ट नंबरिंग आए? यहां से नंबरिंग करेंगे तो 3 मिथाइल 6 इथाइल, 3 मिथाइल 6 इथाइल। और अगर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे तो ये 3 इथाइल एंड 6 मिथाइल। पूरे नंबर डाल दूं मैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और ब्लैक कलर से राइट टू लेफ्ट जाने, लेफ्ट टू राइट जाना है। लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हियर। अब देखो 3 6 में ब्रांच है, 3 6 में ब्रांच है, यानी टोटल 9 ही आने वाला। आप 3 मिथाइल लिखेंगे और 6 इथाइल लिखेंगे तो ये दोनों की टोटल 9 आएगी। या फिर आप क्या लिखेंगे? 3 इथाइल लिखेंगे और 6 मिथाइल लिखेंगे तो भी इसकी टोटल कितनी आएगी? 9 आ जाएगी। तो दोनों की टोटल तो 9 आ रही है। हमने एक टोटल वाला भी देखा था कि सम ऑफ लोकेंट शुड बी लोअर, लेकिन यहां लोकेंट की टोटल दोनों भी केस में 9 आ रही है। तो अब क्या करें, है ना? अब क्या करें कि इसमें करेक्ट नोमेनक्लेचर मिलना चाहिए। दोनों में हमें टोटल 9 आ रहा है। आप 6 इथाइल काय में जा रहा है? व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 3 इथाइल कहां मिल रहा है? व्हेन यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आर यू गेटिंग दिस फंडा? ये एक टिपिकल एग्जांपल हमने लिया है जिसमें पेरेंट चेन है 8 कार्बन ऑक्टेन और इसमें 2 ब्रांच है, एक है इथाइल और एक है मिथाइल। आप लेफ्ट से नंबरिंग करो या राइट से नंबरिंग करो, ये दोनों का टोटल जो आ रहा है वो 9 आ रहा है। ऐसे केस में अब नंबरिंग कौन सी वैलिड होनी चाहिए, है ना? तो पेरेंट तो ऑक्टेन लिख दिया आपने। अब इसमें क्या रूल बोलता है? 6, द नंबरिंग should be done from
which have branch chain of lower alphabetical order. लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आपके पास दो ब्रांच है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो आपको नंबरिंग कहां से करनी है कि फ्रॉम दैट टर्मिनल विच हैव ब्रांच चेन ऑफ लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ब्रांच चेन है इथाइल और ब्रांच चेन है मिथाइल। अब आपको नंबरिंग कौन से टर्मिनल से शुरू करना है? जिस टर्मिनल के क्लोज में अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इथाइल है। इथाइल कौन से टर्मिनल के क्लोज में है? राइट हैंड के क्लोज में है। तो नंबरिंग कौन सी वैलिड हो जाएगी? राइट टू लेफ्ट, यानी ये जो रेड कलर से हमने नंबरिंग दिया वो करेक्ट नंबरिंग होगा। पेरेंट हो गया ऑक्टेन, 3 इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड 4 मिथाइल ऑक्टेन। ये एक नोमेनक्लेचर है। और कौन सा ये नंबरिंग कहां से हुई है लिखते हैं यहां पर, ये राइट टू लेफ्ट वाली है। और अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6 इथाइल एंड 3 मिथाइल ऑक्टेन। तो देखिए टोटल तो 6 लिखना है ना, 6। तो टोटल तो 9 आ रहा है, लेकिन ये राइट टू लेफ्ट इज हैविंग अ ब्रांच विच इज हैविंग लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। राइट टू लेफ्ट जब जा रहे हैं तो इट इज हैविंग अ ब्रांच विच इज हैविंग लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इथाइल का ई पहले आएगा, मिथाइल का एम बाद में आएगा। इसीलिए नंबरिंग कौन सी वैलिड हो जाएगी? राइट टू लेफ्ट वाली। यानी ये ब्लैक कलर की नंबरिंग जो है ये गलत है। और राइट कलर रेड कलर में जो राइट हैंड साइड से नंबरिंग है दैट इज द करेक्ट। तो इसमें करेक्ट नोमेनक्लेचर क्या बना? 3 इथाइल। देखिए ई लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लोअर नंबर। मिथाइल हायर है तो उसको हायर नंबर। तो ये करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। सो दिस इज इनकरेक्ट and this is the correct numbering and correct name. Okay, so ये 6 rules आपको याद रखने हैं और इस बेसिस पे आपको आगे अभी सैचुरेटेड ब्रांच चेन अल्केन्स का नोमेनक्लेचर करना है। हम नेक्स्ट वाले इसमें अनसैचुरेटेड यानी अल्कीन्स और अल्काइंस इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, है ना। इसके असाइनमेंट आपको सॉल्व करने होंगे और इमीडिएट उसको रिपोर्ट करना होगा, करेक्ट है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।